सबको जय मसीह की। आज है परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए हम मत्ती के सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 33वां पद से लेकर के 48वां पद तक निकालेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 33 to 48। और उसमें आरंभ में हम 48वां पद को पढ़ेंगे। वर्स 48 उसको हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। प्रभु की मनसा, प्रभु की इच्छा क्या है, वो इस वचन प्रभु की इच्छा को प्रकट करता है। प्रभु नहीं चाहता है कि हम कैसे भी एक डीला डाला मसीही जीवन बिताएं। मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने पवित्र आत्मा पाया, मैं जैसे भी मसीह बन गया, अब ठीक है। अधिकांश लोग ऐसा जीवन बिताते हैं ना, मैं तो अब मसीह बन गया हूं, अब तो मैं अन्य आराधना में नहीं जाता, अब तो मैं बड़े बड़े पाप तो करता नहीं, अब तो मैं कभी कभी बाइबल पढ़ लेता हूं, अब तो मैं कभी कभी चर्च तो जाता हूं, ठीक है, अब तो मैं लोगों से बोलता भी हूं, यीशु चंगा करता है। एक साधारण मसीह जीवन है, इसे कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु चाहता है कि हम इससे ऊपर आए। इससे ऊपर आने का एक मसीह जीवन है, उस जीवन को कहते हैं कि सिद्धता का जीवन। सिद्धता का जीवन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम में से कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, ना हम सिद्धता प्राप्त कर सकते। पर परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्टैंडर्ड निर्धारित करके रखा है। वो ये नहीं है कि हम सिद्धता प्राप्त कर सकता है या नहीं है, उस सवाल पर उलझ करके ना रहे, बल्कि सिद्धता की ओर ताकते रहे। सिद्धता की ओर ताकते रहे। स्कूल जाने वाला हर बच्चा इस बात को जानता है, मुझे 600 मार्क में से 600 मिलेगा नहीं, मुझे 100 में से 100 भी नहीं मिलेगा। लेकिन कितने बच्चे ऐसा सोचता है कि 100 में से मैं 40 के लिए पढ़ूं, पास होना है। 100 मार्क है तो मैं 40 मार्क मुझे चाहिए, मैं 40 मार्क के लिए पढ़ूं। कुछ बड़े हंस रहे, हाँ, उनको अपना स्कूल के याद आ रहा है, पास ही होना है। राइट। पर याद रखिए, अब हम जितने बड़े हैं, हमारे लिए दूसरा चांस नहीं है। यदि हमारे लिए दूसरा चांस मिला होता तो अब हम 40 के लिए नहीं पढ़ते। हमारे लिए दूसरा चांस अब मिला होता स्कूल में दोबारा पढ़ने का, हम 100 मार्क के लिए पढ़ते, हम बेहतर बनते, हम किताबों को बेहतर तरीके से अध्ययन करते, हम क्लास के समय में पार्क में नहीं बैठते थे, बैठने का कोशिश भी नहीं करेंगे, स्कूल में बुक रख करके इधर उधर घूमने के लिए भी नहीं जाएंगे। हम लोग बड़े लगन के साथ पढ़ाई पर ध्यान दिए होते, पर हमारे लिए दूसरा चांस नहीं है। पर अब जो बच्चे पढ़ रहा कि आपके लिए चांस है, दूसरा नहीं, पहला चांस है। अब आप सिद्धता के लिए 100 मार्क के लिए आप पढ़ सकते हैं। चलिए, मैं पढ़ाई को छोड़ करके मसीह जीवन में आ जाओ। मसीही जीवन में भी रीटेक नहीं है। कल जो दिन बीत गया दोबारा मिलने वाला नहीं है, जो अवसर चला गया वो अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है।
मसीही जीवन में भी सिद्धता प्राप्त करने के लिए, सिद्धता के लिए कोशिश करने के लिए अवसर बार बार नहीं मिलता। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझना है। वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। यानी आज मुझे सिद्धता की ओर जो कदम बढ़ाना है, आज मैं कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आप कभी भी यह मत समझना कि आप वही रहेंगे, नहीं, आप पीछे को चले जाएंगे, आप पीछे को चले जाएंगे। यदि आप एक दौड़ में भाग ले रहा है, आपके साथ बहुत सारे लोग दौड़ रहा है, आप पीछे को कदम रखने का जरूरत नहीं है। पीछे को होने के लिए आप अपना दौड़ को रोको ना थोड़ी देर के लिए, आप जगह है वहीं खड़े रहो। आप अपने आप पीछे को जा रहा है, आप आगे को नहीं बढ़ रहा है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? सिद्धता की ओर कदम को बढ़ाना है, सिद्धता की ओर दौड़ना है। और पौलुस के भाषा में कहे, पौलुस कहता है मैं पिछले बातों को भूलकर आगे निशानी की ओर दौड़ता जाता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं पकड़ चुका हूं, पर मैं पकड़ने का कोशिश तो करता हूं। हालेलुया, आमीन। सिद्धता को हमने प्राप्त नहीं किया, यह बात हमको मालूम है। इसलिए सिद्धता प्राप्त करने के लिए हम दौड़े। वो हमारा मसीही जीवन का मकसद होना चाहिए। मसीही जीवन का मकसद ये नहीं है कि मैं 2 महीना चर्च में जाए तो चंगाई मिलना चाहिए, मैं 3 महीना चर्च में जाए तो नई गाड़ी आना चाहिए, मैं 4 महीना चर्च में जाए कर्जा खत्म होना चाहिए, मैं 5 महीना चर्च में जाए बच्चों का शादी होना चाहिए, मैं 6 महीना चर्च में जाए मकान बनना चाहिए। हेलो, आजकल टारगेट बेस्ड क्रिश्चियन लाइफ है, टारगेट बेस्ड क्रिश्चियन लाइफ है। लोग ये कहा जाता है 3 महीने आओ ये हो जाएगा, 3 बोतल तेल पियो ये हो जाएगा, 3 डब्बा साबुन से नहाओ ये हो जाएगा। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। आज मसीही जीवन भी टारगेट बेस्ड हो गया है। कई लोग इसका बिक्री करने के लिए कोशिश कर रहा है, कई लोग इसको भुनाने के लिए कोशिश कर रहा है। इतना सप्ताह, इतना महीना, इतना दिन। हेलो हेलो हेलो, कौन सी युग में जी रहा है? कौन सी बाइबल पढ़ रहा है? हमारा बाइबल मसीही जीवन का एक ही टारगेट हमें देता है, और टारगेट है जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम्हें सिद्धता की ओर बढ़ना है। हालेलुया। आज के बाद हम जितने भी लोग ये वचन को सुन रहे हैं, इस बात को हम निर्धारित करेंगे, जैसा मेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा मुझे भी सिद्ध बनना है। उसके लिए कितना महीना, कितना साल, कोई हिसाब किताब नहीं है। आखिरी सांस तक मुझे दौड़ना है, आखिरी सांस तक मुझे कोशिश करना है। मैं 10 साल कोशिश किया, मैं विफल हो गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब फिर से स्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट करो। हालेलुया। यही मसीही जीवन का खूबसूरती है। फेल है प्रभु निकालता नहीं है। ऐसा होता तो इस चर्च में एक भी बंदा बैठने के लायक नहीं है, खड़ा होने के लिए भी। हालेलुया। हम कितने बार फेल हो गए, हम कितने बार थक गए, लेकिन प्रभु ने हमें नहीं निकाला, प्रभु ने हमें फिर अवसर दिया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। लेकिन ये अवसर बार बार मिलेंगे सोच करके, जानबूझ करके फेल होता जाएंगे तो मौके को हम खो देंगे। ओके, यानी एक टारगेट है, वो है सिद्धता की ओर बढ़े। और 5वें अध्याय में सिद्धता की ओर बढ़ने के कुछ कदम बता रहे हैं, और उसमें से कुछ कदमों को हमने पिछले दिनों में मनन किया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। वो है पिछले दिनों में हमने जो कदम को सीखा है, वो है हमारे रिश्तों में हम बेहतर बने, रिश्तों में बेहतर बने। जब प्रभु कहता है हत्या ना करना, प्रभु कहता है व्यभिचार ना करना, इसका अर्थ है हम
हमारा रिश्तों में बेहतर बने, हमारा रिश्ता पारदर्शी हो, कापट्टीपन का रिश्ते में बने ना रहे। राइट? फिर प्रभु कहता है कि तलाक के विषय में या विवाह विच्छेद के विषय में प्रभु जब बात करता है, प्रभु कहता है कि ईमानदारी का पारिवारिक जीवन, फेथफुलनेस इन रिलेशनशिप, फेथफुलनेस इन फैमिली लाइफ, हमारा रिश्तों में ईमानदारी, हमारा पारिवारिक जीवन में ईमानदारी। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कि उसका 33 में फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु परमेश्वर के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। 34, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, अगला, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पापों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। 36 और 37, अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। शपथ खाने के विषय में पिछले दिनों में मैंने एक महाराज की वीडियो देखा, आप ही नहीं मैं भी देखता हूं। उन्होंने एक भाई से कहा शपथ का दारू नहीं पिएंगे। उन्होंने शपथ खाए दारू नहीं पिएंगे, अपनी मां की कसम का दारू नहीं पिएंगे। मां कसम मैं दारू नहीं पीऊंगा। मां कहां पर है? मां मर गई है। क्या बात? ओके, ये संसार में शपथ खाने का जो प्रथा है कहीं ना कहीं चलते आ रहा है हमारा समाज में। यहूदियों का समाज में भी शपथ खाने की प्रथा चलती थी। यीशु मसीह का इस कथन से पता चलता है। कुछ लोग अपना सिर का कसम खा लेता है, कुछ लोग अपनी माँ का कसम खा लेता है, बाप का कसम खाता है। बीबी का कसम खाना बहुत आसान है, पति का भी। कुछ लोग बच्चों का कसम खा लेता है, कुछ लोग सिर का कसम खा लेता है, कुछ लोग पाव का कसम खा लेता है, कुछ लोग यरूशलेम का या पवित्र स्थान का कसम खा लेता है। तो प्रभु का वचन कहता है कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीही जीवन का स्टैंडर्ड क्या है? मसीही जीवन का स्टैंडर्ड उसका 37 में लिखा है। मसीही जीवन का स्टैंडर्ड क्या है? तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो दुष्ट से होता है, बुराई से होता है, शैतान से होता है। राइट? मेरा एक सवाल आपसे है, हमारे लोगों के साथ रिश्ते में लोग हमारे बातों पर कितना भरोसा करते हैं? यदि हम किसी को कहते हैं कि 10 बजे, क्या लोग हमारा 10 बजे को 10 बजे पर विश्वास करते हैं या 10 बजे को 11 बजे पर विश्वास करते हैं? अपने लिए सोचना, दूसरों के लिए मत सोचना। जब हम 10 बजे कहते हैं, वो 10 बजे पर लोगों का मन में क्या ख्याल आता है? ठीक है 11 बजे आ जाएगा ये बंदा। ये भावना लोगों में होता है, या लोगों में ये भावना है 10 बजे ये बंदा 10 बजे बोला है तो 10 बजे आएगा। हमारा लेन देन का शब्द क्या है? यदि हम किसी को कुछ देने के लिए कहें, क्या हम समय पर देते हैं? हमारा समय सीमा, हमारा समय, हमारा तारीख, हमारा शब्द, हमारा हां क्या हां है, हमारा ना
क्या ना है या ऊपर नीचे होता है? तो प्रभु का वचन कहता है वचन पर पक्का रहे, प्रॉमिस पर पक्का रहे। यदि हम किसी को कुछ प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस पर पक्का रहे। यहां तो प्रॉमिस पानी में लिखे हुए दस्तावेज के समान है। कुछ लोग जीने मरने का कसम खा लेता है, खुद जी लेता है, दूसरों को मार देता है। संसार में मनुष्य के शब्दों में कोई विश्वास योग्यता नहीं है। राजनेताओं के शब्दों में विश्वास योग्यता नहीं है, अधिकारियों के शब्दों में विश्वास योग्यता नहीं है, बड़े लोगों के शब्दों में विश्वास योग्यता नहीं है। ऐसा एक जमाने में हम जीवन बिता रहा है। हम साधारण लोग हो सकते हैं, पर हमारा शब्दों में क्या विश्वास योग्यता है या नहीं है, यह मसीही जीवन का स्टैंडर्ड है। यदि हम किसी के लिए कुछ करने के लिए वायदा करता है तो क्या हम करते हैं? ओके, आज मैं इसका गहराई में और जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं इसको यही छोड़ देता हूं। ऐसे हमारा स्टैंडर्ड क्या है? हमारा स्वर्गीय पिता जब हमसे कोई प्रॉमिस करता है वो पूरा करता है या नहीं करता? वो पूरा करता है। वो स्वर्गीय पिता का स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण संपन्न है, इसलिए कहता है कि वो सिद्ध है। और वो सिद्धता हमारे शब्दों में भी आना है। हमारा हा में होना चाहिए, हमारा ना में होना चाहिए। पिछले दिनों में प्रचार करने वाला मैं और प्रचार सुनने वाला आप, दोनों पक्ष इस वचन के आगे फेल हुए। यस, क्या हम अंगीकार कर सकते हैं पिछले दिनों में हमने हमारे शब्दों को पूरा नहीं किया? पिछले दिनों में हमने हमारा वायदाओं को पूरा नहीं किया। कितने कोशिश करने के बावजूद भी हम खरा नहीं निकल पाए। तो आज फिर से समर्पण करें, प्रभु आगे का मेरा जीवन में मेरा हा और मेरा ना, उस बात पर प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यदि हम ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारा शब्दों को पालन करने में हमारी सहायता करेंगे। दुनिया हम जब कुछ बोलते हैं तो ये बोलेगा, ये भाई ये बहन लिख करके देने का जरूरत नहीं है, इनका जो शब्द है पिछले दिनों में मैंने परख लिया, इनका एक शब्द मेरे लिए काफी है। क्योंकि ये भाई और बहन वचन को पालन करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। हमारे रिश्तों में हम इस बात को ध्यान रखें। यदि हम ऐसा रखेंगे, हमारा पिता के समान हम भी सिद्ध बन सकते हैं। हालेलुया, आमेन। तो और आगे प्रभु क्या कहता है? 38 से 42 तक पढ़ने का समय, 38 से 42 तक यहां पर क्या लिखा है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दान, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अंगरखा भी लेने दे। और जो कोई तुझे कोस पर बेकार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। ठीक है, ये आज के जमाने में पालन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस पुराना नियम में मूसा को जो नियम दिया था उसमें आंख के बदले आंख, दांत के बदले दान, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, प्राण के बदले प्राण। तो ये व्यवस्था था, ये व्यवस्था था। यानी कोई मुझे मारे
मैं भी मार सकता हूं। कोई मुझे हानि पहुंचाए, मैं भी हानि पहुंचा सकता हूं। कोई मेरा बुरा करे, मैं भी बुरा कर सकता हूं। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह ने जो व्यवस्था दिया है, वह व्यवस्था यह है, क्या है? 39 में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, बुरे का सामना ना करना है। हम सब किसका सामना करते हैं? बुरे का सामना करते हैं, सामना करते हैं, हम सामना करते हैं। कहीं कहीं हमारे हिंदी में कहावत है, सीधी उंगली से घी ना निकले। कुछ लोग ऐसा है, व्यवहार में ऐसा है, कुछ लोगों के सामने थोड़ा सा झुके तो सिर पर बैठ जाएंगे, तो वहां 2 शब्द कहना पड़ता है। यह हमारे समझ है, हमारा संस्कृति ने हमें यही सिखाया, हमारे स्कूल में मित्रों ने यही हमें सिखाया, हमारा समाज ने हमें यही हमें सिखाया कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से घी तो निकल आए। डरा के, धमका के, मार के, पीट करके काम होना चाहिए। पर यीशु मसीह की शिक्षा इन सभी चीजों से भिन्न है। यीशु मसीह की शिक्षा क्या है? जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी। यह मसीहत जो है, बड़ा कैसे? यह मसीहत कैसे बढ़ा? मारने वाले थक गए, मार खाने वाले थके नहीं। मारने वाले थक गए, मार खाने वाले थके नहीं। मसीहत ऐसा बढ़ा है। एक बार पौलुस को लोगों ने इतना मारा, इतना मारा, और समझ लिया कि यह मर गया है। सड़क के किनारे में छोड़ करके लोग चले गए, अपने घर में जाकर के आराम से रहे। मारने वाले के हाथ भी दुख गए होंगे, अपने बच्चों से हाथ पैर भी दबवाए होंगे, पर पौलुस पूरी रात वहां पर पड़े रहे। जब होश आया, वो उठा, अगले दिन सुबह चौक पर प्रचार करने लगे। मार खाए, लहू लुहान हो गए, लोगों ने मरा हुआ समझ करके छोड़ के गए। अगले दिन जो लोग सुबह उठ करके चौक पर चाय पीने आए, तो पौलुस वहां प्रचार कर रहा है, माथा कटक के। यार हम तो मार के हम मारने वाले तो 10 थे, हम 10 के 10 थक गए, पर ये मार खाने वाला एक है, ये तो नहीं थका। हेलो, ये वो वजन नहीं है मार खाने से रुक जाए। ये मार खाने से प्रचार रुकने वाला वजन नहीं है। ये वो वजन नहीं है मुकदमा लिखा जाए तो प्रचार रुक जाएंगे। ये बंदी गृह को भेदने का सामर्थ्य रखने वाला वचन है। ये मौत पर जयवंत होने के लिए सामर्थ्य रखने वाला वचन है। हालेलुया। 2 दिन पहले मेरे एक न्यूज लेटर में, एक मसीह समाचार पत्र में एक समाचार आया। ऐसे कुछ साल पहले ग्राहम स्टेन्स का मर्डर हुआ। ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों को, ऑस्ट्रेलियन मिशनरी थे वो, भारत में ओडिशा में कोड़ियों के बीच में सेवा करते थे। वो इस देश का कोई बड़ा प्रचारक नहीं था। उन्होंने कोई कन्वेंशन में प्रचार नहीं की, उन्होंने किसी चर्च में प्रचार किया, कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कोई क्रूसेड चलाया, कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कई बाइबल को लोगों के बीच में बांटा, कोई सबूत नहीं है। पर ग्राहम स्टेन्स कौड़ियों के बीच में जाकर के उनके गांवों को धो करके उस पे पट्टी बांधते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, उनको यीशु का सुसमाचार सुनाते थे। ना केवल वो,
उनकी पत्नी, उनके बेटी, उनका 2 बच्चे मासूम थे, उनको भी उस काम में लगाते थे। क्या आप और मैं कौड़ियों की कॉलोनी में यदि हम जाएंगे, हमारा 11 साल का 12 साल का बच्चों को क्या ले जाएगा? यदि आप और मैं डॉक्टर है या नर्स है या कोई मेडिकल स्टाफ है या हमको बोझ मिला है कि कौड़ियों की सेवा करने के लिए, क्या अपने 11-12 साल के बच्चों को ले जाएंगे? निश्चित रूप से हम लेके नहीं जाएंगे। हम अपने बच्चों को बोलेंगे अपना घर पर रहो, पर ग्राहम स्टैंड अपने बच्चों को कौड़ियों की कॉलोनी में ले जाते थे, ताकि वो चाहता था मेरे बाद मेरे बच्चे भी समाज के तिरस्कृत लोगों का सेवा करें। समाचार में क्या बताने के लिए आ रहा हूं, उनको एक झुंड के लोगों ने मार डाला। उसमें एक नाबालिग व्यक्ति भी था जो 9 साल जेल में काटा। 9 साल जेल में काटने के बाद वो बरी हो गया। आज वो एक मसीह गवाह है। उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। उन्होंने कहा हम क्या कर रहे थे हमें नहीं मालूम था, लोगों ने हमें उत्साया, पर आज मैं बिना दबाव, बिना किसी के उकसावे मैं यीशु को ग्रहण किया। उसके बाद मेरे जीवन में शांति आया है। पिछले सप्ताह में उनका इंटरव्यू किसी पेपर में छपा है। हालेलुया, हालेलुया। ग्राहम स्टैंड्स की पत्नी को इस देश के पत्रकारों ने पूछा, आप वापस जा रही है, आप क्या चाहती है कि आपके पति के हथियारों के साथ किया जाए? उसका जवाब आप सब लोगों ने सुना है। ग्लैडिस स्टैंड्स ने बोला है कि मैंने कब से उनको माफ कर दिया है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या आप कोर्ट में हियरिंग के लिए आएंगे? मैं नहीं आऊंगी। इस देश का कानून जो करना चाहता है उसमें मैं इंटरफियर नहीं करूंगी, पर जिस पुस्तक को मैं उठा करके चलती हूं, जिस प्रभु को मैं मानती हूं, उस पुस्तक और उस प्रभु कहता है माफ कर दो। मेरा पति और 2 मासूम बच्चों को जिन्होंने भी जला डाला, मैंने उनको माफ कर दिया है। यह पुस्तक लोगों को माफ करना सिखाता है। मुश्किल है, मुश्किल है, यह आसान रास्ता नहीं है। जब कहता गया तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जब उसका एकलौता पुत्र को क्रूस पर मारा गया, यातनाएं दिए गए, उसको सताया गया, उसका मुंह पर थूका, उसके दाढ़ी के बाल को नोच लिए, उसके पीठ पर खोड़े बरसाए गए, जब वो यातनाओं से चिल्लाया, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो पिता सबको माफ कर दी। क्या वो पिता में ताकत नहीं था कि एक आंधी भेज दे, सबको वही खत्म कर दे? क्या उस पिता में ताकत नहीं था कि एक आग भेज दे, सबको वही खत्म कर दे? हेलो हेलो। और बुरे का सामना नहीं किया, परंतु जो कोई तेरे दगले गाल पर थप्पड़ मारे उसको दूसरा भी फेर दे। वो न केवल भाषण दिया, बल्कि उस भाषण को अपने जीवन में करके दिखाया। वो राजनेता के समान नहीं थे। राजनेता भाषण देता कि मैं नहीं डरता, मैं कहता हूं बिना सिक्योरिटी सड़क पर उतर आइए। नहीं डरने का मतलब क्या है? मैं बाउंसरों को साथ रख के चलूं, उसके बाद मैं बोलूं मैं नहीं डरता, फिर बाउंसर किस काम के लिए?
मैं बंदूकधारियों के बीच में चलूं, उसके बाद मैं बोलता हूं मैं नहीं डरता, फिर किस काम के लिए? हमारा यीशु यदि जो बात बोला गए उसको वैसा ही पूरा किया है। हालेलुया। और राजनेताओं के समान बात नहीं की, वो साधारण मनुष्यों के समान बात की, पर उसने उसको पूरा किया है। आगे 30। हाँ, यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसको अंग रखा भी ले दे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कोई हम पर केस करे, हमारा कुछ भी छीनना चाहे, प्रभु कहता है कि जो हमारे पास बाकी बचा हुआ है वो भी दे दो भाई, उसको तसल्ली आ जाए तो होने दो। स्वर्गीय पिता ने ये किया, स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आज हम एक गज जमीन के लिए भी भाई भाई का हत्या कर लेता है। वो जमाने पर हम जीवन बिता रहा है। परिवार में जब माता पिता खत्म हो जाता है, उसके बाद सोना चांदी बांट लेता है। किसी पर थोड़ा सा सोना ज्यादा चला गया, वो दूसरे को सुला देता है। पैसे के मामले में हम आजकल बहुत बेईमान हुए एक समाज के बीच में रह रहा है। वहां पर मसीहत का एक शिक्षा है। मसीहत एक ये हमें देता है, शिक्षा देता है। यदि कोई हमसे कुछ अधिक छीनना चाहे तो दे दो। मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें लिखा है यदि तुम्हारा बॉस तुम्हें तंग करते हुए ज्यादा काम देता है, जितना देता है उससे अधिक करने के लिए तैयार रहो। इस वचन का अर्थ में ढूंढ रहा था, उसमें लिखा हुआ है तुम्हारा बॉस तुम्हें तंग करने के लिए अधिक काम देता है, तब उससे अधिक काम करके दो। राइट। फिर नीचे जो लिखा है थोड़ा सा और कठिन है, नीचे आइए 41 में। जो कोई तुझे कोस पर बेकार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जाएंगे मुश्किल है ना? है, हमें यह समझाया जाता है ना कि समय का सदुपयोग करो, किसी के साथ फालतू में चलो मत। लेकिन प्रभु कहता है कि फालतू में ले जाना, आपको पता है ये फालतू में ले जाना चाहता है, जाओ ना फालतू में। यानी जो आपको तंग करना चाहता है उसके सामने तंग होने के लिए तैयार हो जा। यदि भाई मेरा तंग होने से आप खुश हो जाता है तो मैं तंग होने के लिए तैयार हूं। यदि हम फैमिली लाइफ में इस चीज को अप्लाई करेंगे तो कितना अच्छा है। हमारे आपस के रिश्तों में इस चीज को अप्लाई करेंगे तो कितना अच्छा है। कितने बार हम हमारे मान और सम्मान के लिए लड़ते हैं। यीशु कहता है कि मान और सम्मान सब डब्बे में बंद करके रख लो। कोई फालतू में हमें इस्तेमाल करना चाहता है, फालतू में इस्तेमाल हो जाओ। आगे नीचे, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। इसके मैंने पढ़ा तो इस पे लिखा है एक बार आपसे किसी ने पैसा ले लिया, वापस नहीं किया, दोबारा मांगे, फिर देंगे हम ऐसे कहीं जो पहला दिया वही फंसा हुआ है। दूसरी तीसरी बात
कौन देंगे? कुछ लोग इसका टोटल अर्थ है, कुछ लोग जानबूझ के हमारा शोषण करता है, उसको सहने के लिए तैयार रहो। कुछ लोग जानबूझ के शोषण करता है। ये मसीह है, हमें मालूम है ये दब जाएगा, इसलिए दबाता है। मसीह है, दब जाएगा इसलिए दबाता है? दबने वालों को दबाना आसान है। मलयालम में कहा था, जहां मिट्टी गीली है वहां खुदाई करना आसान है? जो झुकेंगे उसको और झुकाना आसान है। मसीह लोगों को क्यों झुकाता है? आसान है, ये झुकते हैं। इसका एक गाल पर मारे तो दूसरा फेर देता है, इससे छीन लेता है तो जो उसके पास है वो भी दे देता है। यह वचन मसीहियों से ज्यादा गैर मसीहियों को मालूम है। पिछले 2000 वर्षों से यही मसीहत के साथ किया जा रहा है, फिर भी मसीहत घटा नहीं, मसीहत बढ़ा है। आज आप कहीं भी जाकर के किसी भी परिवार से पूछो, वो बोलेगा हाँ मेरे रिश्तेदार में कोई तो चर्च जा रहा है। आज इस देश में ऐसा कोई घराना नहीं बचा है जिस घराने का एक भी बंदा कलीसिया में नहीं जाता हो। दबाओ ना, जितना दबाओगे उतना बढ़ने वाला मार्ग है मसीहत। दबाव के कारण हालेलुया हम तो दबेंगे, पर बढ़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। किसी को डर तो नहीं लग रहा है? प्रभु कहता है डरो मत। ओके, अगला 43 में आएंगे, समय ज्यादा निकलते जा रहा है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपना पड़ोसी से प्रेम रखना, अपना वैरी से वैर। वहां लेवी व्यवस्था में क्या लिखा है बेटा? लेवी व्यवस्था 19:18 कोई पढ़े? लेवी व्यवस्था 19 का 18 कोई पढ़े? बदला ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से वैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। मूल वचन, दूसरा वचन में क्या लिखा है? यह मूल वचन है। यहां पर लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपना वैरी से। बाइबल में कहीं लिखा है अपना पड़ोसी से प्रेम रखना? यह तो बाइबल में लिखा है। वैरी से वैर रखना पुराना नियम में कहीं लिखा है। सुनिए, यीशु मसीह के जमाने में वहां पर रोमियों का शासन था। रोमी लोग यहूदियों से कर लेते थे, इसलिए यहूदी रब्बी लोग रोमियों को अपना वैरी मानते थे। इसलिए उन्होंने एक नया आज्ञा जोड़ दिया। आज्ञा के साथ कुछ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? पड़ोसी से प्रेम करो और वैरियों से वैर करो। यानी भूल कर भी किसी रोमी से प्रेम मत करना, क्योंकि वो कौन है? तुम्हारा वैरी है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम सुन चुके हो, लिखा गया नहीं है, लिखा गया नहीं है। जब हम आधिकारिक रूप से प्रभु बात करता है, प्रभु कहता है लिखा गया है, लिखा हुआ है। पर यहां पर प्रभु कैसा बात कर रहा है? तुम सुन चुके हो। किससे? रब्बियों से, यहूदी गुरुओं से तुम सुन चुके हो। पर नया नियम का व्यवस्था क्या है? वो प्रभु कहता है अगला वचन में 44 में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं अपना वैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए हालेलुया। वैरियों से प्रेम रखने वाला कोई मार्ग है तो मसीहत है। नहीं है तो कोई अपना पुस्तक से हमें दिखाए। मुंह से बात करने से काम नहीं चलेगा। एक टेबल का उस तरफ और इस तरफ बैठे, पुस्तक सामने रखे, बात करें। हम बात नहीं करेंगे, पुस्तक बात करेगा।
इस संसार में वैरियों से प्रेम रखने के लिए किसी भी धर्म ग्रंथ सिखाता है वो बाइबल है। हालेलुया। पुस्तक बोलेगा। यीशु ने कहा तुम सुन चुके हो, लोगों ने भड़काया है, लोगों ने बताया है अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, वैरियों से वैर रखो। पर मैं तुमसे कहता हूं जब तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करोगे तुम कौन बनोगे? तुम्हारा स्वर्गीय पिता के समान सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नीचे क्या लिखा है? जिससे तुम अपना स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे और सदाने वालों के लिए प्रार्थना करोगे तो हम कौन बनेगा? स्वर्गीय पिता के संतान बनेंगे। इस देश में हम लोग सदाने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, सदाने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मसीहत को सदाता है उनके लिए हम लोग हर इतवार के दिन प्रार्थना करते हैं, हर मॉर्निंग प्रेयर में प्रार्थना करता है, हर इवनिंग प्रेयर में प्रार्थना करता है, हर फैमिली प्रेयर में प्रार्थना करता है, हर फास्टिंग प्रेयर में प्रार्थना करता है। मसीहत विद्रोह का मार्ग नहीं है, मसीहत वैर का मार्ग नहीं है, मसीहत प्रेम का मार्ग है, शत्रुओं से प्रेम करने का मार्ग है, उपद्रव देने वालों से प्रेम करने का मार्ग है, जो सदाता है उनके लिए प्रार्थना करने का मार्ग है। हालेलुया, आमीन। हम जवानों को भड़काने का प्रचार नहीं करते हैं, मारो पीटो हथियार उठाओ लट बजाओ बंदूक चलाओ। यहां प्रेम प्रेम, हालेलुया, प्रेम का अस्त्र और प्रेम का शस्त्र लोगों को सिखाता है। हालेलुया। तो हमें हमारे स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध बनना है, सिद्ध बनना है। जब हम हमारा स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध बनना है तो 5वें अध्याय के सभी बातों को ध्यान करें। 5वें अध्याय के सभी बातों में क्या कहता है? एक, हमारे रिश्ता प्योर हो, प्यूरिटी इन रिलेशनशिप, रिश्तों में शुद्धता हो। हालेलुया। भाई बहनों का वो रिश्ता, उसको पवित्रताई में बना के रखने के लिए वचन हमें सिखाता है। पारिवारिक रिश्ते को सही बना करके रखने के लिए वचन सिखाता है। लेन देन को सही बना के रखने के लिए वचन सिखाता है। फिर क्या वचन सिखाता है? वचन सिखाता है कि जो आपका शोषण करने के लिए कोई जानबूझ करके जब तैयार हो जाता है उसका विरोध मत करना। आपको पता है आपका समय का शोषण हो रहा है, आपका पैसे का शोषण हो रहा है, आपको बेकार में आपको परेशान किया जा रहा है, वह हम विचलित ना हो जाए, बुरे का सामना ना करें, वह हम सहनशीलता वो एक आभूषण के रूप में पहने। सहनशीलता हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर प्रभु ने कहा दुश्मन से प्रेम करना और सदाने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम स्वर्गीय पिता के संतान ठहरेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता जैसा सिद्ध है वैसा हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। आज हमारे जीवन को इस वचन के मुताबिक हम जांचें। हम प्रेम के प्रेरित हैं, हम प्रेम फैलाने वाले लोग हैं, हम भड़काने वाले लोग नहीं हैं। हालेलुया। आज हम स्वर्गीय पिता के संतान ठहरे। आज हम प्रार्थना करें जैसा प्रभु आप पवित्र है मुझे पवित्र बना दे, आप जैसा सिद्ध है मुझे सिद्ध बना दे, मैं सिद्धता की चाहत बना करके रखूं। हम उस वचन को फिर से पढ़ेंगे 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रमाना शखना धीरा, सिद्धता की एक चाहत मन में बना के रखें। ओ रमा मामा 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 शखना मामा रिबना धिबाबा रगला धिबमना धीरा। थोड़ी देर अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण